कल यानी 24 मार्च 2023 को पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस मनाया जाएगा। टीबी एक भयानक बीमारी है। इसका पता लगा 1882 में एक रॉबर्ट कॉक नाम का साइंटिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, जिसने पता लगाया कि टीबी जो है एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 1882 में इसकी खोज हुई 24 मार्च को, इसीलिए 24 मार्च को हर साल टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि टीबी के बारे में क्या इंपैक्ट है, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती, कितनी मौतें होती, कितनी बीमारी होती। पूरे विश्व में 10.7 मिलियन, जबकि भारत में 25,90,000 लोग हर साल टीबी से ग्रसित होते हैं और पूरे विश्व में 1.6 मिलियन और भारत में करीब 4,80,000 इससे मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। ये इतना भयानक है। टीबी एक संक्रामक रोग है। ये एक दूसरे से बात करने से, सांस लेने से, बोलने से टीबी फैलती है। अगर जो सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं टीबी के, वो खांसी आना होता है, खांसी के साथ बलगम होता है, सांस फूलना होता है, सीने में दर्द होता है और मरीज को अक्सर बुखार रहता है और उसका वेट भी कम होता जाता है और भूख भी नहीं लगती। क्योंकि खांसी सबसे कॉमन इसके लक्षण है और क्योंकि फेफड़ा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, 80% में टीबी फेफड़े में इन्वॉल्व होती है। बाकी ये तो किसी भी भाग में, जैसे आंत की टीबी हुई, लिफ नोड की ग्लैंड की टीबी हुई, हड्डी की टीबी हुई और हार्ट की टीबी हुई, हर तरह का जितने भी अंग है सबको ये ग्रसित करता है। क्योंकि जब मरीज बोलता है या बात करता है या छींकता है या खांसता है तो उससे उसके मुंह से कीटाणु निकलते हैं, वो दूसरे में जाते हैं, वो दूसरे इनहेल करते हैं, उससे टीबी हो जाती है। इसीलिए टीबी दो तरह की होती है। एक तो एक्टिव टीबी जिसमें बीमारी है, उसके लक्षण है और वो दूसरों की बीमारी फैला सकते हैं, जिसका इलाज जरूरी है। दूसरे लैटेंट टीबी, लैटेंट टीबी वो होती है जिसमें जो कीटाणु होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, वो दूसरों की बीमारी नहीं फैला सकते, ना उसके लक्षण होते हैं, उसका एक्सरे नॉर्मल होता है, उसके बलगम में कीटाणु भी नहीं होते हैं। लेकिन स्किन टेस्ट से या ब्लड टेस्ट से ये पता लगा सकता है कि उसके शरीर में टीबी के कीटाणु है। इसे कहते हैं लैटेंट टीबी। तो हमको अगर टीबी को 25 तक, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का वो है कि 2025 तक इसको भारत मुक्त करना है टीबी से, तो हमको एक्टिव टीबी और लैटेंट टीबी दोनों को भगाना होगा, दोनों का इलाज करना होगा। लैटेंट टीबी क्योंकि ये ऐसा है जिसमें पता नहीं चलता, लेकिन जो एक्टिव टीबी मरीज है, जो उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स है, उनको अगर हम लोग पकड़ें, उनकी जांच कराएं तो उससे पता लग सकता है कि उनको लैटेंट टीबी है। उसका आजकल 3 से 6 महीने का इलाज होता है, जो कि दवा खाई जाती है, लेकिन पहले उसको रूल आउट करना पड़ता है कि उसमें कोई एक्टिव टीबी नहीं है। तो प्रिवेंटिव टीबी बहुत जरूरी है। उसको भी तभी हम लोग भारत मुक्त कर पाएंगे टीबी से, जब हम लोग प्रिवेंटिव टीबी भी रोकेंगे और एक्टिव टीबी रोकेंगे। एक्टिव टीबी का इलाज बहुत आसान है। पहले बहुत लंबा इलाज होता था, फिर बाद में 6 महीने का इलाज हो गया और अब जो बातें चल रही हैं, ऐसी नई दवाएं आ गई हैं जो इसको 6 महीने से कम है। कि देखा गया है कि जो एक्टिव टीबी का मरीज है, 2 या 3 महीने में जब उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं तो वो दवा को बंद कर देता है, वो समझता हम ठीक हो गए। यही जो है आगे चल के रेजिस्टेंस जो बनती है, जो खतरनाक टीबी होती है, जिसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंस, ये तभी पैदा होती है जब मरीज सही ढंग से और सही डोज में और सही ड्यूरेशन में दवा नहीं लेता, तो बीच में दवा छोड़ने से रेजिस्टेंट टीबी पैदा होती है। इसीलिए अब जो नई पॉलिसी आ रही है WHO की कि टीबी का ट्रीटमेंट और कम किया जाए, तो अब देखा गया है कि 4 महीने का ट्रीटमेंट भी आने जा रहा है। कम से कम 4 महीने का ट्रीटमेंट भी अगर मरीज ले ले तो वो भी उतना ही फायदा करेगा जो 6 महीने में लेता था। डॉक्टर जमाना था कि टीबी का नाम सुनते ही हाथ पांव फूल जाते थे, हाथ हवा मच जाती थी, लेकिन अब लोगों में तो अवेयरनेस है कि 100% बिल्कुल बिल्कुल टीबी ऐसी बीमारी 100% क्योरेबल है। और मैं बता रहा था कि ट्रीटमेंट पहले लंबा 1.5 साल 2 साल चलता था, बाद में घट के 6 महीना हो गया। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है 4 महीने का आने जा रहा है, उतनी आराम देगा, उतनी फायदा होगा जितना कि 6 महीने का था। और जागरूक रहे और लोग जागरूक हो रहे हैं। मेरा यही पर्पस है वर्ल्ड टीबी डे बनाने का कि टीबी के इंपैक्ट के बारे में, टीबी के अवेयरनेस जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि टीबी जो है पूरे भारत में इसकी जांच निःशुल्क है और इसका ट्रीटमेंट निःशुल्क है और साथ साथ मरीजों को, जो मरीज टीबी से ग्रसित होते हैं,
उनको 500 रुपया महीना सरकार जो है 6 महीने तक, जब तक ट्रीटमेंट चलता है, देती है। तो 500 महीना उसके खाने पीने के लिए देती है, दवाएं मुफ्त देती है, जांच मुफ्त करती है। अगर मरीज को ये सब इतनी फैसिलिटी इसीलिए दी जा रही है कि हमको टीबी को भारत मुक्त करना है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो ये है सपना है, उसको हमको पूरा करना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी दोनों को ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर, एक तो प्रोसेस के जिला अस्पताल में भी वहां पे सेंटर है, सब जिला अस्पताल में महिला आपका चलता है। जी जी। तो आप अपने यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में थोड़ा सा जी, हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे पास अगर मरीज आता है तो हम लोग उसको देख करके, अगर वो दवा लेना चाहता है तो हम लोग उस सरकार में रेफर कर देते हैं, वहां से फ्री दवा लेती है। बलगम उसको जांच कराना हो तो हम बलगम भेज देते हैं, सरकार हमको बलगम की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दे देती है, हम उसको ट्रीटमेंट लिख देते हैं और मरीज से कहते हैं कि दवा अगर तुम चाहो तो सरकार में जाके फ्री दवा ले लो। तो ये सुविधा हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल ये है कि कहीं जो टीबी का पेशेंट है, अगर वो दवाई शुरू किया और आपने कहा कि अब तो 4 महीने तक टीबी है, तो लोग कहते हैं कि क्या एक बार रेगुलर करने के बाद अगर कहीं छूट जाए बीच में तो उसको फिर वहीं से स्टार्ट करना? नहीं, रेगुलर करने के बाद अगर बीच में जैसे अगर आपने छोड़ दिया तो उसको देखना पड़ेगा कि कितना उसका ट्रीटमेंट है। छोड़ने में 2 तरह का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी वही बैसिलाई कीटाणु वही होते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दवा छोड़ने के बाद अगर उसको सिम्टम आए हैं तो उसकी बलगम से जांच हो जाएगी कि ये सिंपल टीबी है, मतलब सेंसिटिव टीबी कहलाती है, और या रेजिस्टेंट टीबी है। अगर सेंसिटिव टीबी है तो वही दवा दी जाएगी जो पहले ले रहा था, और रेजिस्टेंट टीबी है तो रेजिस्टेंट टीबी का अलग इलाज है। उसमें भी चेंजेस आ गए। रेजिस्टेंट टीबी का इलाज भी पहले 2 साल का हुआ करता था, अब घट करके 9 महीना हुआ। अब लेटेस्ट जो इलाज आया है रेजिस्टेंट टीबी का, वो 6 महीना हो गया। तो हम लोग लेटेस्ट इलाज सेंसिटिव टीबी का 4 महीना हो गया और लेटेस्ट इलाज रेजिस्टेंट टीबी का 6 महीना हो गया।